जी व्यू था उस पे। तो जिस तरीके से हम लोग कट ऑफ के ऊपर चर्चा किए थे आंसर की आने से पहले और बहुत अच्छी एक डिस्कशन किए थे, सेम उसी पैटर्न पे करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा, एक-एक करके आप लोग आंसर देते जाएँगे। पहला सवाल ये होगा कि कट ऑफ सॉरी आंसर की आने से पहले आपके कितने मार्क्स आ रहे थे और उसके बाद कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं और आपका कैटेगरी कौन-सा है? और आपने अगर प्रीवियस कोई बीपीएससी दिया हो 69, 68, 67 जिसमें कि पीटी मेंस इंटरव्यू वगैरह तक पहुँचे हों या मेंस क्वालिफाइड हो तो अपना यूपीएससी, यूपीपीएससी दिए हो, तो उससे पता चलता है कि आप एक अच्छे छात्र हैं, वैसे तो सभी छात्र अच्छे हैं। तो आप एक-एक करके बोलते जाएँ प्लीज़। एक-एक करके हैंड सर रेज़ करें, सचिन बोलते जाएँगे। यस सचिन। सचिन हियर सर। यस सचिन बोलिए। हैप्पी बर्थडे सर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, बोलिए। सर मैं मार्क्स गेन कर रहा हूँ। मेरा यस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, 87 के आसपास बन रहा था, तो अभी 93 के आसपास आ रहा है। ओके। तो बढ़ने का रीज़न ये था कि मैंने कहीं भी कुछ भी डाउट्स जिस क्वेश्चन पे था उसको पूरा ही ओमिट कर दिया था। दैट्स व्हाई आई एम गेनिंग ओके। तो +6 पहले कितना आ +7। रहा था सचिन जी आपको? 87 के आसपास था। अभी कितना आ रहा कैटेगरी है? था ईडब्ल्यूएस। अभी 93 पॉइंट समथिंग है। ओके, वेरी नाइस। तो ये बढ़ने का रीज़न था कि जैसे कुछ-कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था जिसपे मैंने बहुत सारे जी, जी, आपने उसको जो है कि उसमें पूरे तरीके से हटा दिया था और अभी हाँ, आपने ऐड जैसे कर कि लिया है। हाँ, जैसे कि जैसे? था सर वो दिल्ली शिफ्ट हुआ था तो उन सारे कोचिंग वाले 1911 दे रहे थे बट 1912 था आंसर तो आयोग भी उसको माना। ओके। और जैसे कि बिहार का था अप्रैल 1912 वो तो ये सब था। और हुँ, जैसे अफीम वाला भी मैंने हटा दिया था क्योंकि सब जगह उसको ऑल ऑफ दीज दे दे रहा था। एंड सेकेंडली सर जैसे कि वो शिशुनाग वाला वंश वाला था तो वहाँ भी ऑल ऑफ दिस दे रहा था तो सबको मैंने हटा दिया था। अच्छा, अच्छा। ओ तो कटअप मेरे हिसाब से सर 88 है। अगर वो बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ेगा। रीजन क्या है कि जितना आंसर मैंने देखा सर यस। तो आयोग उसमें एक भी डिस्प्यूटेड आंसर नहीं दिया है। जैसे कि और जो भी आंसर जैसे लोग बोल रहे हैं कि जैसे जीवीए वाला मैंने भी 19% मारा था बट अभी मैंने चेक कर रहा हूँ तो जो 26 था वहां पे पूछा है सर एग्रीकल्चर एंड एलाइड तो ये 26 सही दे रहा आंसर। मेरा भी ओके, वो ओके। एक्चुअली वो गलत हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि सर आयोग आंसर चेंज नहीं करेगा या तो सबको डिलीट कर देगा या सबको एक एक मार्क्स देगा। रीजन क्या है कि जैसे कि वो ब्राजील वाला था जी, जी। उसमें भी दो आंसर है तो अगर वो अ, कोई आंसर मुझे नहीं लग रहा चेंज करेंगे वो डायरेक्टली जैसे कवक वाला था फन वाला जो था तो उसमें भी टू आंसर है। तो उसमें ऑल तो दैट मीन्स अगर 88 से बढ़ता भी है तो अगर दो नंबर बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ेगा मतलब उसमें ऑफ किसी को कोर्स, अब ऑफ कोर्स, गेन ऑफ या कोर्स, लूज नहीं होगा। ऑफ अब कोर्स। कोई गेन या लॉस का कंडीशन में नहीं होगा। ओ दैट मीन्स वो ग्रेस ओके, मार्क्स ओके। सबको देगा। ठीक तो मेरे सचिन, हिसाब अब से कटअप वहीं रहेगा अगर बढ़ता है तो +2 ओ, फॉर ऑल। ओके, मानित हम सर लोग उस दिन सचिन भाई डिस्कशन एक किए थे मैं कि 88 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा और अभी भी लगभग वही लग रहा है। कुछ बच्चों ने मार्क्स गेन किया, कुछ बच्चों ने लूज़ नहीं किया। अगर ठीक। सर नहीं अगर सर गेन होगा सर तो सबके लिए गेन होगा तो ऑफ अगर कोर्स अभी बढ़ेगा अभी 90 सचिन हम लोग आएगा देख तो लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स ओके कम ओके भी हुए हैं, ओके इसलिए ओके सिर्फ ओके सभी लोगों ओके ने सर गेन नहीं किया है, तो अभी सब और लोगों से भी बात कर लेते हैं सचिन, ठीक है? ओके सर एक सर हाँ, मैं मैं सचिन भाई को स्टार्ट सर। करेक्ट करना चाहूंगा। हेलो। हाँ। अच्छा हाँ सर ये जो एक मिनट। फास्फोरस एक सेकंड सर 1 सेकंड सर ये जो फास्फोरक वाला भी कोई बोल रहा था बट वो फास्फोरस जो होता है ना सर न्यूट्रिएंट का काम करता है। मैं केमिकल प्लांट में काम करता हूँ तो एनपी जो फास्फोरस होता है ना 4:2:1 डोजिंग किया जाता है उसका तो वो हमेशा इंस्टेंट ग्रोथ के लिए फास्फोरस ही यूज किया जाता है बट मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तो अपना-अपना सर मार्क्स मेरा सिर्फ नाम बताएँगे हर्षित अभी। सर मेरा नाम हर्षित राज मैं सर यस सर। यस, यस, हर्षित। सर मेरा नाम हर्षित राज है। मैं यूआर कैटेगरी से हूँ। हुँ, मेरे इस बार पहले सर 97.33 आ रहे थे। हुँ, अभी वो 96 हो गए हैं। यस, मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए हैं और 3 गलत हो गए हैं इसके चलते मतलब नेट एक क्वेश्चन गलत हो गया सर मेरा। ओके। इसके पहले सर मेरा 68th में 92.67 आया था और 69th में 95.67 आया था। हुँ, और सर इस बार की यूपीएससी में भी सर मेरा 94.67 आया था तो मैंने हुँ, लास्ट हुँ, 3 अभी लगातार मेंस लिखा है। हुँ, ये सर और मुझे लगता है सर कि जो भाई ने सचिन भाई ने बोला उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा हुँ, जस्ट एक क्वेश्चन के लिए एंड हुँ, वो हुँ, ये है कि उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात। तो हुँ, मेरे हाथ में अभी सर इकोनॉमिक सर्वे की बुक है हुँ, बिहार सरकार की और हुँ, ये पूरी प्राइमरी सेक्टर का भी मिला दिया जाए तो भी 19.97 है। तो अच्छा। सर किसी भी के सिनेरियो में एग्री और सिर्फ एग्रीकल्चर को भी देखें तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का 19.85 है। तो सर मैं कोई भी डेटा देख रहा हूँ तो कहीं से भी वो 19% के रेंज से बाहर नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से।
तो मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए। बाकी हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि लगभग सारी बातों से कि लगभग सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं चेंज करने वाला सर बीपीएससी, वो हिस्ट्री पे डिबेट नहीं यस यस करते हैं, यस यस जितना मेरा एक्सपीरियंस है सर। थैंक यू सर। और ओके और सर इसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर मेंशन नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ बिहार। एलाइड सेक्टर कहीं रुपेश मेंशन नहीं है, सर मेरे सामने क्वेश्चन है सर। यस यस रुपेश सर, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी डिस्कशन में ना पढ़ के सभी फटाफट अपना मार्क्स को बताते जाएं ऑफ ताकि फिर कोर्स कुछ पता चल पाए। ऑफ डिस्कशन कोर्स हम लोग लास्ट में कर लेंगे इस चीज बात के डिस्कशन लिए। हम लोग लास्ट हाँ में सर, करेंगे। पहले मार्क्स का ही थोड़ा देख हाँ लेंगे। जी। हाँ एक एक करके सिर्फ फॉर्मेट में बता देता हूँ, उसके बाद आप बोलते जाएंगे, उसी फॉर्मेट में बोलेंगे, बहुत तेजी से हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि 11:30 बजने